हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 अगस्त 2023 और 12 अगस्त 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग उसी टाइम पे इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसने पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय CRCS का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है अमित शाह, सेकंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है पीयूष गोयल, फोर्थ ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह ने पुणे महाराष्ट्र में केंद्रीय सरकारी समिति रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। डिजिटल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से कागज रहित अनुप्रयोगों को लागू करना, सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों का स्वचालित अनुपालन सुनिश्चित करना और डिजिटल संचार सुनिश्चित करना है। यह भारत में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देगा और सहकार से समृद्धि के विजन का समर्थन भी करेगा। केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार सहकारी क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर आधारित संचालन शुरू करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मार्च 2022 में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रामालू भाया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। राजस्थान में अब जिलों की कुल संख्या 33 से बढ़कर 50 हो जाएगी तथा राज्य में अब कुल संभागों की संख्या भी 10 होगी। नए जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने इन नए जिलों का औपचारिक शुभारंभ किया है। इन नए जिलों के निर्माण से प्रशासन में सुधार होगा और उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए जिला मुख्यालय जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकंड ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। भारत सरकार ने श्रीलंका की विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए
45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत सरकार का यह कदम श्रीलंका के डिजिटलीकरण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना का मुख्य उद्देश्य चेहरे, आइरिस और फिंगरप्रिंट डेटा सहित जीवनी संबंधी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करना है। यह परियोजना श्रीलंका के नागरिकों को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल सेवा वितरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना मार्च 2022 में श्रीलंका और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, जितने भी बेसिक पॉइंट बन सकते थे सारे कवर हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, फोर्थ ऑप्शन है ओम बिरला। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। यह आयोजन पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और देश में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह पुस्तकालय महोत्सव के दौरान 3 प्रमुख पुस्तकालयों पटना में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर में रामपुर रजा लाइब्रेरी और टोंक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है अंकित सिन्हा, सेकंड ऑप्शन है हरिहर शर्मा, थर्ड ऑप्शन है वैभव तनेजा, फोर्थ ऑप्शन है कुलदीप ग्रेवाल। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी वैभव तनेजा। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतवंशीय वैभव तनेजा को इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। वैभव तनेजा टेस्ला के CFO जैकरी किर्करॉन की जगह लेंगे। वैभव तनेजा भारत में प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। इससे पहले वैभव तनेजा सोलर सिटी कॉरपोरेशन और प्राइसवार हाउस कूपर्स जिसे हम लोग PwC से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1.02 लाख करोड़ रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 1.39 लाख करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 2.20 लाख करोड़ रुपए, फोर्थ ऑप्शन है 2.50 लाख करोड़ रुपए। बताइएगा दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1.39 लाख करोड़
रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश भर के 6.4 लाख गांवों के लिए लास्ट मील ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्तमान में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1.94 लाख गांवों को जोड़ा गया है। कितने लाख गांवों को जोड़ा गया है दोस्तों? 1.94 लाख गांवों को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। यह कनेक्टिविटी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL द्वारा प्रदान की जा रही है, जो BSNL की एक शाखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है तिलक वर्मा, सेकेंड ऑप्शन है शुभमन गिल, थर्ड ऑप्शन है ईशान किशन, फोर्थ ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तिलक वर्मा। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पुरुषों के T20 क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 में यह उपलब्धि हासिल की है। तिलक वर्मा ने 41 गेंदों में शानदार 51 रनों की पारी खेली। T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा ने 20 वर्ष और 143 दिन की उम्र में अपना पहला अर्धशतक लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। और दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तिलक वर्मा। ठीक है, याद रखिएगा दोनों पॉइंटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है 350, सेकेंड है 400, थर्ड है 508, फोर्थ है 540। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 508। देश रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है। इसके तहत पूरे भारत देश में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना की कुल लागत 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें राजस्थान और यूपी के 55 से 55, बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, एमपी के 34, उड़ीसा के 25, पंजाब के 22, गुजरात व तेलंगाना के 21, झारखंड के 20 और हरियाणा के 15 स्टेशन शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, सारे हम लोगों ने इसमें देख लिए कि कहाँ कहाँ स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। याद रखिएगा आप लोग और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसने बार्सिलोना स्पेन में आयोजित महिला टेनिस हाई कोर्ट प्रतियोगिता में युगल खिताब किसने जीता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल कियरसार ने, सेकेंड ऑप्शन है प्रार्थना थॉम्बरे ने, थर्ड ऑप्शन है डैनियल गिलंका ने, फोर्थ ऑप्शन है तालिया गिब्सन ने। तो जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किसने बार्सिलोना स्पेन में आयोजित महिला टेनिस हाई कोर्ट प्रतियोगिता में युगल खिताब जीता है?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थना थॉम्बरे ने। अब देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रार्थना थॉम्बरे ने बार्सिलोना स्पेन में आयोजित महिला टेनिस हार्डकोर्ट प्रतियोगिता में युगल खिताब जीता है। भारत की प्रार्थना थॉम्बरे और रूसी अनास्तासिया तिखोनोवा ने फाइनल में फ्रांस की एस्टेले कैसिनो और लातविया की डायना मार्सिकेविका को मामूली अंतर से हराया है। प्रार्थना का यह साल का दूसरा खिताब है। प्रार्थना का कुल 26वां खिताब है। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना थॉम्बरे ने कुल कितने खिताब जीते हैं? कुल इन्होंने 26 खिताब अपने नाम किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 10 अगस्त को, सेकंड ऑप्शन है 11 अगस्त को, थर्ड ऑप्शन है 8 अगस्त को, फोर्थ ऑप्शन है 6 अगस्त को। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को आ ही गया होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10 अगस्त को। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं हम लोग। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन पारंपरिक जीवाश्म जलागम के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म जलावरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जैव जलाशय क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रकाश के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। जैव ईंधन का विकास स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे सिद्धांतों के साथ साथ किया जा रहा है। विश्व जैव ईंधन दिवस पहली बार अगस्त 2015 में पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया विश्व जैव ईंधन दिवस हम लोग हर साल क्यों मनाते हैं। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी अच्छे से समझ में आ गए हों दोस्तों, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।